कुछ परिभाषाएं हैं पहले पढ़ने से पहले, उनको आज हम देखेंगे। 11th क्लास का फिजिक्स है, उसका चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसकी हम एनसीईआरटी में है ये, और आरबीएससी वाले और अदर बोर्ड भी देख सकते हैं इसे। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर की कुछ परिभाषाएं हैं, उनको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं उनको चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परिभाषा आती है गति की, ठीक है। गति, मोशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो गति क्या होती है? देखो, कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पे एक बस खड़ा है, ठीक है, बस है, ये बस है, ये कुछ समय बाद हमें यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये दोबारा बस, ये स्थिति फर्स्ट हो गई, ये स्थिति इसकी सेकंड हो गई। तो ये कुछ गति की इसने, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ तक चली। यानी वस्तु की जो स्थिति पहली ये थी, बाद में स्थिति इसकी दूसरी ये है। वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ है ये, तो वो उसकी वस्तु की गति कहलाती है, ठीक है। ये होता है गति की परिभाषा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन गति कहते हैं। अब देखें गति क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली जो परिभाषा आती है इसमें, वो आती है यांत्रिकी की। यांत्रिकी एक भौतिक विज्ञान की शाखा है, ठीक है। ये क्या है? भौतिक विज्ञान की शाखा। इस शाखा में किया जाता है, गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, वो यांत्रिकी कहलाती है, ठीक है। गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये होती है यांत्रिकी। इसके बाद हम पढ़ेंगे गति एक विमीय हो सकती है, द्विविमीय हो सकती है और त्रिविमीय हो सकती है, ठीक है। गति को हम देख सकते हैं एक विमीय गति, ठीक है। दूसरी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गति में क्या किया जाता है, वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। वस्तु पहले यहाँ पर थी, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर चली गई, वो उसकी वस्तु की गति कहलाएगी। तो एक जो वस्तु है उसकी स्थिति का अध्ययन एक अक्ष के सापेक्ष किया जाता है, ठीक है, एक अक्ष, तो वो कहलाता है एक विमीय गति। जब किसी वस्तु की गति का अध्ययन दो अक्षों के सापेक्ष किया जाता है, दो अक्ष, तो वो होती है द्विविमीय गति। और त्रिविमीय गति में तीन अक्षों के सापेक्ष वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। तो इनके एक एक एग्जांपल हम देते हैं। एक विमीय गति में देखिए, रेल की गति, ठीक है, वो केवल पटरी पर चलती है, एक ही दिशा में चलती है, एक ही उसमें चलती है, ठीक है, एक ही अक्ष में चलती है। अक्ष कैसे होते हैं, देखिए ये तीन अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो वो एक ही अक्ष पर चल रही है, ऐसे थोड़ी चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, केवल ऐसे ही चल रही है। तो इसे एक विमीय गति को उदाहरण मान सकते हैं, रेल की गति। अब द्विविमीय गति पे देखो, सड़क पर वाहन की गति, वाहन की गति सड़क पर, ठीक है, वाहन की गति। तो देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये है सड़क, यहाँ पे ये वाहन है, ऐसे भी होगा सड़क, कहीं पे ऐसे होगा, तो इसमें वाहन जाएगा, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे। तो इसमें दो विमीय गति हो जाएगी, ठीक है, दो अक्षों के सापेक्ष इसकी स्थिति का अध्ययन करेंगे। देखो, एक अक्ष तो ये हो गया, एक अक्ष ये रहा, तो यहाँ पे दो अक्ष हमें देखने को मिल चुके हैं। और यहाँ पे केवल एक ही अक्ष था, इस वाले में, ये वाला, इसमें हमें दो अक्ष मिल गए।
अब आता है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में देखो मच्छर की गति, इसका फेमस उदाहरण यही है, मच्छर की गति। मच्छर है टेढ़ी मेढ़ी गति करता रहता है, धूल के कणों की गति वो भी टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है आकाश में पक्षियों की गति, ये भी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। इन्हें मिटाता हूं, अभी आगे चलते हैं। फिर अब देखते हैं स्थानांतरीय गति। मैं लिख देता हूं स्थानांतरीय गति। ठीक है, स्थानांतरीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी समय चलकर, बाहर पक्षियों की आवाज हो रही है, अभी रुकिए थोड़ी देर में इनको। तो देखते हैं स्थानांतरीय गति, जब कोई वस्तु किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, ये इस स्थान से वस्तु है, वो इससे दूसरे स्थान पर पहुंच गई, तो वस्तु इस जगह से इस जगह पहुंची, स्थानांतरण हुआ है वस्तु का, तो ये स्थानांतरीय गति कहलाती है। सेकंड आता है घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति, रोटेशन गति, रोटेशन मोशन। इसमें क्या है, कोई भी वस्तु है एक किसी अक्ष के परितः घूर्णन करती है। जैसे ये हमारा अक्ष है, इसके चारों ओर वस्तु ये हमारी है, इसके चारों ओर ही घूर्णन कर रही है, ये इस अक्ष के चारों ओर। ठीक है, तो ये वस्तु की घूर्णन गति होगी। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट है दोलनीय गति। दोलनीय गति क्या होती है, इसको अभी बता रहे हैं। देखिए, जब कोई वस्तु किसी एक अक्ष है उसके इर्द गिर्द, यानी पहले इधर फिर इधर 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 ऐसे, ये हमारा अक्ष है, इसके इर्द गिर्द ऐसे गति करती है, दोलनीय गति कहलाती है। ठीक है, ये वाली जैसे झूले की गति, झूला यहाँ पे लगा हुआ है, वो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे इसकी गति होती रहेगी। और घड़ी के जो पेंडुलम है, हमारी घड़ी लटकी हुई होती है, उसमें जो पेंडुलम होता है वो इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, इस प्रकार की जो गति होती है उसे दोलनीय गति हम बोलते हैं। इसे भी अब हम रफ करते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है सरल रेखा में गति। जब कोई भी वस्तु है एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसे हम सरल रेखा में गति कहते हैं। जैसे हमारे पास वस्तु है ये गति करती हुई ऐसे जाएगी, केवल सीधी रेखा में, ये मुड़ नहीं रही है किधर भी, तो ये सीधी रेखा में गति होगी, उसकी सरल रेखा में गति कहलाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा आती है वो आती है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपकी सही परिभाषा। तो ऐसे बेसिक था, यहाँ से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले है चाल। तो चाल क्या होती है? जो दूरी है वस्तु ने यहाँ से और यहाँ पर जो तय किया है कुछ, तो ये जो इनके जो बीच की लंबाई है इसे हम मीटर में नाप लेते हैं, किलोमीटर में नाप लेते हैं, सेंटीमीटर में नाप लेते हैं। तो इनके जो बीच की जो लेंथ है इसे हम दूरी बोलेंगे। ठीक है, तो दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन को हम चाल कहते हैं। तो चाल का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी बटा समय। अब सूत्र है हमारे पास, सूत्र से परिभाषा कैसे बनाएंगे? देखो, दूरी है, इसमें समय के सापेक्ष परिवर्तन, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन को चाल कहते हैं। तो ये हो गई चाल की परिभाषा। मान लो चाल हमने v से डिनोट कर दिया और दूरी को हमने x और समय को t से, तो एक फॉर्मूला इसे भी आप लिख सकते हो। चाल हो गई। इसके बाद हम देखते हैं औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होती है? किसी समय, देखो एक बार लिख देते हैं, एवरेज। ठीक है, किसी समय वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, जैसे इसने
दूरी पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये इधर चला गया, फिर इधर चला गया, यहाँ पे मान लो 5 चला, यहाँ पे भी 5 चला, यहाँ पे 5 चला। ये इसने 2 सेकंड में किया, ये इसने 1 सेकंड में, और ये 2 सेकंड में। तो इसकी जो औसत चाल होगी वो क्या होगी? कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ठीक है, औसत चाल बराबर आप लिख सकते हैं कुल तय की गई दूरी है ना, अपॉन लगा कुल समय। औसत चाल कहलाता है। ठीक है, अब औसत चाल को अपन ऐसे लिख सकते हैं v और एवरेज अपॉन तय की गई दूरी हमने डेल्टा x मान ली और कुल समय हमने डेल्टा t मान लिया। तो इसका फॉर्मूला भी ये हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं ताक्षणिक चाल पे। ताक्षणिक चाल क्या होती है वो देख लो। किसी निश्चित क्षण पर, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर, यानी ऐसे बोला कि यहाँ पर 2:02 हो रहे हैं, 2:02 हो रहे हैं, तो इस क्षण पर जो वस्तु की चाल है वो ताक्षणिक चाल कहलाती है। किसी वस्तु की किसी निश्चित क्षण पर चाल ताक्षणिक चाल कहलाती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, v एवरेज v बार बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जब लिमिट लगी हुई होती है और यहाँ पे डेल्टा x डेल्टा लगा होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला हो चुका है ताक्षणिक चाल का। इस प्रकार ताक्षणिक चाल के फॉर्मूले को लिखते हैं। इसके बाद अभी हम कुछ परिभाषाएं और हैं इसमें, उन्हें भी करते हैं। देखो एक बार चाल के बारे में और देख लो। चाल एक अदिश राशि होती है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, चाल अदिश राशि होती है। और जो चाल की विमा है वो क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी की मात्रा मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो विमा हो जाएगी वो जाएगी m0 L1 t-1। ठीक है, ये चाल की विमा हो चुकी है। इसके बाद हम वेग और ताक्षणिक वेग, त्वरण, मंद त्वरण, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और गति के समीकरण को व्युत्पन्न करना सिखा देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन परिभाषा को आप याद कर लेना, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसी की कुछ परिभाषाएं और हैं, वेग की, ताक्षणिक वेग और त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, मंद किसे कहते हैं, ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके बेस पे। तो उनको अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे, और लगभग 4-5 वीडियो में स्टेप को कंप्लीट करेंगे। 11th क्लास का फिजिक्स हम आराम से पूरा करा देंगे आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो और लेकर आते रहें। थैंक यू दोस्तों।